हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? मैं हूं शिवांगी और आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूं कि ठंड के मौसम में आप अपने बच्चों को ऐसा क्या क्या खिला सकते हैं जिससे बच्चों को ना ठंड के मौसम में बहुत ज़्यादा बीमारियां हो जाती हैं, जैसे खांसी, जुकाम, बुखार। जुकाम तो बहुत ज़्यादा होता है बच्चों को ठंड के मौसम में। सो आप अपने बच्चों को ऐसा क्या क्या खिलाएं जो इन सब बीमारियों से, फ्लू से, और जो अभी नया जो वायरस आ गया है ओमिक्रॉन, और कोरोना तो चल ही रहा है। सो इन सब चीज़ों से आप अपने बच्चों को बचा सकते हैं। सो ऐसी कौन कौन सी चीज़ें हैं जो आप अपने बच्चों को खिला के इन सब चीज़ों से आप दूर रह सकते हैं, क्योंकि ठंड का असर सबसे ज़्यादा बच्चों पे ही पड़ता है। और जुकाम तो बच्चों को बहुत होता है, ख़ासतौर पे नोज़ आने लगती है, जिससे बहुत परेशानी बच्चों को भी होती है और माँ बाप को तो होती ही है। और रात में जितना बच्चा परेशान करता है, मेरा बच्चा भी है, अब वो 4 साल का होने वाला है, वो भी बहुत परेशान करता था। अगर ठंड के मौसम में ना अगर नोज़ बंद हो रही है और बच्चों की रात में अगर नोज़ बंद हो जाती है तो बच्चों को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होने लगती है। सो आप अपने बच्चों को क्या क्या ऐसा खिला सकते हैं जिससे आप इन सब चीज़ों से ना आप दूर रह सकते हैं कि बच्चों को बुखार, जुकाम और फ्लू ये सब बिल्कुल नहीं होने वाला है अगर आप थोड़ा सा खाने पीने की चीज़ों में चेंजेस कर देंगे तो। सो आज के वीडियो में आप लोगों से यही शेयर करने वाली हूँ कि कौन कौन सी चीज़ें हैं जो आप अपने बच्चों को दे सकते हैं। सो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली चीज़ जो मैं आप लोगों को बताऊं, आंवला। आंवला बहुत अच्छा होता है, ये सबको पता है कि आंवले में भरपूर मात्रा में विटामिन सी होता है। बट बच्चों को खिलाने में ना थोड़ी सी दिक्कत होती है आंवले में, क्योंकि आंवले का टेस्ट ना बहुत खट्टा होता है जो बच्चे खाना पसंद नहीं करते हैं। बट मैं आप लोगों को एक चीज़ बता दूं, अगर आप अपने बच्चों को शुरू से ये चीज़ खिलाएंगे ना, जैसे बच्चा छोटा है जब से ही आप देंगे ना, तो बच्चों को ना वो टेस्ट बर्ड बन जाएगा और बच्चों को उसका टेस्ट बुरा नहीं लगेगा आंवले का। सो यदि आपका बच्चा आंवला नहीं खाता है, ऐसे ही सिंपल सा आंवला नहीं खाता है, कि अगर आपने थोड़ा सा स्टीम कर दो ना आंवला का, तो आंवला बहुत सॉफ्ट हो जाता है और बच्चों को आप खिला सकते हैं। अगर फिर भी आपका बच्चा नहीं खाता है तो आप रस निकाल के बच्चों को पानी में मिला के दे सकते हैं। थोड़ा बहुत तो जाएगा क्योंकि उसमें विटामिन सी होता है, तो ये बहुत ज़्यादा अच्छा होता है। और ठंड के मौसम में ख़ास तौर पे ऐसी चीज़ें देनी चाहिए जिसकी तासीर गर्म हो, जिससे बच्चों को जुकाम बुखार से हो ना। और विटामिन सी तो एक ऐसी चीज़ है जिससे इम्यूनिटी सिस्टम है जो ज़्यादा बढ़ जाता है, कि ये जो बीमारियां आ रही हैं ना, आती जा रही हैं, इन सब से बच्चों को छुटकारा मिल सकता है। होगा ही नहीं, अगर इम्यूनिटी लेवल है वो ज़्यादा बढ़ जाएगा तो ये सब तो नॉर्मल चीज़ हो जाएगी। कोरोना सब बाढ़ में जाए, कुछ भी नहीं होने वाला है। बट आपको सबसे ज़्यादा ध्यान रखना है खाने पीने पे, कि बच्चा क्या खा रहा है, क्या पी रहा है। सबसे पहले आता है आंवला, सेकंड है गाजर। गाजर ठंड में ही आती है, और गाजर ऑरेंज गाजर आती है वो बिल्कुल ना दे। जो रेड वाली गाजर आती है ना, वो बहुत अच्छी होती है, बहुत फ़ायदेमंद होती है, जिसमें विटामिन ए पाया जाता है, और जो बच्चों के लिए तो ख़ास तौर पे बहुत अच्छी होती है। तो अगर बच्चा ऐसे खा लेता है तो बहुत अच्छी बात है। अगर बड़ा है बच्चा और बच्चा छोटा है तो आप स्टीम करके प्यूरी दे सकते हैं, और भी छोटा है तो आप उसका रस निकाल के बच्चों को दे सकते हैं, सूप बना के दे सकते हैं। बहुत सारे ऑप्शन हैं जो मैंने भी किए हैं, तो आप वही अपने बच्चों को दे सकते हैं। तीसरा आता है शकरकंदी, जिसको स्वीट पोटैटो बोलते हैं हिंदी इंग्लिश में, और हिंदी में बोलते हैं हम लोग शकरकंदी। तो वो बहुत फ़ायदा करता है, जिसको हम बॉयल करके, हम तो स्टीम करके देते थे, अधिकतर चीज़ें ना हम स्टीम करके देते हैं। रीज़न ये है कि अगर आप बॉयल कर देते हो ना तो वो पानी में सारा घुल जाता है, और आधी चीज़ें तो पानी में चली जाती है, बह जाती हैं। तो अगर आप स्टीम करते हो, कोई भी चीज़ को अच्छे से वॉश कर लो फिर स्टीम करोगे ना, तो पानी तो रहता नहीं है कि पानी में घुल गया, तो वो सब बहुत अच्छा सा हो जाता है। तो छोटा सा मेरे पास एक स्टीमर है जिसमें हम स्टीम करके अपने बच्चे को देते थे, अभी भी देते हैं खैर। शकरकंदी को आप स्टीम करके दूध में मिला के दे सकते हैं। बहुत सारी चीज़ें हैं जिनसे आप दे सकते हैं। अगर आपका बच्चा ऐसे ही खा लेता है, मेरा बच्चा तो ऐसे ही खा लेता है, जिसको बस ज़रा सा स्टीम करके दे दो तो उसे अच्छा लगता है। ऐसे जैसे आलू खाते हैं ना उबला हुआ, वैसे ही वो खा लेता है, मीठा मीठा लगता है, खा लेता है। आप ये भी दे सकते हैं अपने बच्चे को। मैं आप लोगों को वही चीज़ बताऊंगी जो मैंने अपने बच्चे के लिए की है। 4th नंबर पे आता है गुड़। गुड़ आपने सुना ही होगा कि आपके जो पुराने दादी नानी जो भी हैं वो गुड़ लास्ट में, हमारे यहाँ क्या होता था ना, खाने के बाद गुड़ खाते थे। रीज़न ये है कुछ मीठा खाने का रहता था, कि खाने के बाद कुछ मीठा खाया जाए। बट खाने के बाद मीठा बिल्कुल नहीं खाना चाहिए, बहुत जगह लिखा भी है, आपने सुना भी होगा, बहुत नुकसानदायक होता है। बट अगर आप खाने के बाद मीठे में गुड़ खाते हैं
तो वो बहुत फ़ायदेमंद होता है। और बच्चों को खासतौर पर गुड़ देना सर्दियों में बहुत फ़ायदेमंद होता है। जिस चीज़ की तासीर गर्म होगी ना, वो बच्चों के लिए फ़ायदा करने वाली है। तो अगर आपका बच्चा ऐसे गुड़ नहीं खाता है तो बहुत सारे रूप होते हैं जिस टाइप से आप दे सकते हैं। जैसे मेरी मम्मी ना गुड़ को बना के देती थी, मतलब उसमें घी मिला के, जैसे वो जमा देते ना बर्फ़ी टाइप का बना देती थी, उसमें ड्राई फ्रूट्स मिला देती थी बहुत सारे, जिससे बच्चों को बहुत टेस्ट अच्छा लगता है और बर्फ़ी टाइप का वो खा लेता था। सो आप ऐसे करके दे सकते हैं। और फिफ्थ नंबर पे आता है ड्राई फ्रूट्स। ड्राई फ्रूट्स तो सबको पता है बहुत ज़्यादा हेल्दी होते हैं और देना ही चाहिए। तो सबसे पहले आता है ड्राई फ्रूट्स में बादाम। तो बादाम मैं अपने बच्चे को गर्मी हो चाहे सर्दी हो हमेशा देती हूँ। ये मतलब मैंने जब से वो पैदा हुआ है ना, जब से वो उसने खाना स्टार्ट किया है, पैदा जो मतलब 1 साल से लेके मैं उसको अभी तक दे रही हूँ। हाँ, 1 साल का था तो उसकी क्वांटिटी कम थी कि 1 बादाम देते थे। अब मैं आप लोगों को बताऊँ, जितने बादाम मैं खाती हूँ ना, मेरा बच्चा 4 साल का होने वाला है, मैं उसको उतने ही बादाम देती हूँ। मतलब बादाम को कभी भी ऐसे नहीं देना है, मॉर्निंग में बादाम देना बहुत फ़ायदेमंद होता है। अगर आप अपने बच्चे को सोक करके बादाम खिलाते हैं ना मॉर्निंग में, मैं अपने बच्चे को अभी 4 बादाम देती हूँ और मैं भी 4 ही लेती हूँ, उसको भी 4 ही देते हैं हम। और अब वो बड़ा हो गया है खैर, तो एक आदत पर हैबिट में हो गया है उसकी, तो वो 4 बादाम खा लेता है। सुबह सुबह खाली पेट पहले बादाम खाता है, फिर दूध पी लेता है 1 गिलास। तो वो बहुत अच्छा होता है। बादाम कभी भी ऐसे मत दें कि सिर्फ बादाम दे दिया उसके बाद आपने दूध नहीं पिलाया, वो थोड़ा सा नुकसानदायक हो सकता है। तो बादाम खिला के आप दूध पिला दें, वो बहुत फ़ायदेमंद होता है। और सर्दियों में तो खासतौर पे, गर्मियों में मैं उसको 2 बादाम करती हूँ क्योंकि गर्मी ज़्यादा होती है तो नहीं देते हैं। उसके बाद आता है ड्राई फ्रूट्स में अंजीर। अंजीर सबको पता होगा कि अंजीर जो जिसकी तासीर गर्म होगी, मैं बार बार ये बोल रही हूँ। तो अंजीर ना बच्चों को दिन में 1 अंजीर आपको ज़रूर देना है। आप किसी भी टाइम दे सकते हैं। अब आता है अखरोट। अखरोट भी आप 2 अखरोट दे दीजिए 1 दिन में। बच्चों को ना सारे ड्राई फ्रूट्स सर्दियों में देना बहुत ज़रूरी है। जैसे अंजीर है, अखरोट है, पिस्ता है, बादाम है, काजू है, किशमिश है और भी थोड़ा बहुत डेट्स। हाँ, डेट्स बहुत अच्छी चीज़ होती है। सो वो सब आप अपने बच्चों को खिला सकते हैं। और मैंने क्या क्या खिलाया था, मुझे तो कुछ चीज़ें याद भी नहीं है कि मैंने अदरक बहुत अच्छा होता है, पता है। अगर आपका बच्चा ऐसे अदरक नहीं पीता है तो आप ज़रा सा रस निकाल के पानी में घोल के दे सकते हैं। सो कुछ ये सारी चीज़ें हैं, और भी होंगी जो मुझे तो अभी याद भी नहीं आ रही हैं कि मैंने अपने बच्चों को क्या क्या किया था। बट ड्राई फ्रूट्स तो मेन है बच्चे के लिए। और फल फ्रूट्स में आता है क्योंकि ठंड में थोड़ा सा फ्रूट्स देख के देते हैं। तो मैं अपने बच्चों को ठंड में पहले तो 1 गिलास ऑरेंज जूस देती हूँ। इससे आप लोगों को लगेगा कि ऑरेंज जूस ठंड में जुकाम हो सकता है, लेकिन ऐसा नहीं है। ऑरेंज सबसे ज़्यादा विटामिन सी में जिसमें होता है वो बहुत फ़ायदेमंद करता है। जैसे आंवला है वैसे ही ऑरेंज जूस है। बट बच्चे कभी कभी ऑरेंज नहीं खाते, मेरा बेटा तो खा लेता है, उसे फ्रूट्स बहुत ज़्यादा पसंद है। सो मैं डेली उसको 1 गिलास ऑरेंज जूस देती हूँ। हाँ, सर्दियों में थोड़ा सा टाइमिंग हम चेंज करते हैं फ्रूट्स की। जैसे हम गर्मियों में फ्रूट्स की टाइमिंग रखते हैं, मॉर्निंग टाइम पे ब्रेकफास्ट के टाइम पे हम फ्रूट्स देते हैं, लेकिन सर्दियों में हम दोपहर के टाइम पे फ्रूट्स देते हैं कि जब धूप निकली हो थोड़ी बहुत, तब हम फ्रूट्स देते हैं, ना शाम के टाइम पे देते हैं। गर्मियों में हम उसको शाम के टाइम पे जूस पिलाते हैं, लेकिन सर्दियों में हम उसको दोपहर के टाइम पे देते हैं जब लंच का टाइम होता है। कभी कभी तो ऐसा भी हुआ है हमारे यहाँ लंच स्किप हो जाएगा, बट फ्रूट्स स्किप नहीं होने चाहिए। और बहुत सारे फ्रूट्स ऐसे हैं जो सर्दियों में ही आते हैं, जैसे कि स्ट्रॉबेरी है, कौन कौन से बहुत अलग अलग टाइप के, जो शायद मैंने बचपन में तो नहीं खाया है, मैं सच बताऊं। बट अब इतने अच्छे अच्छे फ्रूट्स आने लगे हैं, तो आप अपने बच्चों को उन सब फ्रूट्स से इंट्रोड्यूस कराएं कि उनको समझ में भी आए कि इस फ्रूट्स का टेस्ट कैसा है। जैसे आज मैंने अपने बच्चे के लिए ब्लूबेरी मंगाई है। मैंने भले ही ना खाई हो, लेकिन मैंने अपने बच्चे के लिए मंगाई है। मैं जो बताती हूँ आप लोगों को सच बताती हूँ। रीज़न ये है, भले ही जो चीज़ मुझे नहीं खिलाई गई तो ऐसा नहीं है कि मैं अपने बच्चे को भी ना खिलाऊँ। तो मैं सारे फ्रूट्स देखती हूँ। आजकल ग्रेप्स भी बहुत टाइप के आ रहे हैं। हम लोगों ने तो सिर्फ ग्रीन ग्रेप्स ही खाए हैं, ज़्यादा से ज़्यादा ब्लैक ग्रेप्स खाए, अब एक रेड ग्रेप्स भी आने लगे हैं। तो जो भी ये सारी चीज़ें हैं जो ठंड में आती हैं, सीजनेबल फ्रूट्स आप अपने बच्चे को ज़रूर खिलाएं। उससे जुकाम नहीं होगा, इम्यूनिटी सिस्टम बढ़ेगा, जिससे ये सारी बीमारियों से भी आपका बच्चा लड़ पाएगा। इससे आपके बच्चे को ना बुखार होगा, ना फ्लू होगा, और ना भी जुकाम खांसी नोज़ आएगी। रात में सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है जब बच्चे को जुकाम हो जाता है ना,
और रात में सच में बच्चा तो परेशान होता ही है, साथ ही माँ बाप बहुत ज़्यादा परेशान होते हैं। मेरे बच्चे को जब जुकाम होता था ना, उसकी नाक बंद हो जाती थी ना, इतना तंग करता था ना, इतना तंग, पूरा घर सर पे उठा लेता था, रो रो के चिल्ला चिल्ला के। कि बच्चा भी क्या करे, उसकी नाक बंद हो गई है, वो सो भी नहीं पा रहा है, सांस भी नहीं ले पा रहा है, तो प्रॉब्लम होती है। लेकिन अगर आप खाने पीने पर थोड़ा सा ध्यान दे देंगे तो आपको ये सारी चीज़ें होंगी ही नहीं। जब मुझे ये सारी चीज़ें समझ आई ना, जब से टच वुड मेरे बच्चे को अभी तक ये सारी चीज़ों का सामना नहीं करना पड़ा है। अब मैं उसको टाइम टाइम पे चीज़ें दे देती हूँ। भले ही आप एक टाइम खाना या नाश्ता ना दें, लेकिन ये सब चीज़ें आपको ज़रूर देना है। सो इन सब सारी चीज़ों का ध्यान ज़रूर रखें। मैं कोशिश करती हूँ कि आप लोगों को जल्दी से जल्दी बता पाऊँ, इसलिए मैं बहुत जल्दी जल्दी बात करके आप लोगों को वीडियो ख़त्म करने चाहती हूँ। रीज़न ये है कि क्यों फालतू में टाइम वेस्ट करना किसी का, सो मैं जल्दी जल्दी बता देती हूँ। यदि आप लोगों को कुछ समझ में नहीं आता है तो आप पूछ सकते हैं, और यदि आप लोगों को मेरा वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करना। अगर आप लोग थोड़ी सी भी हेल्प होती है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और मैं वीडियो के लिए मेकअप सेटअप पे बिल्कुल ध्यान नहीं देती हूँ। रीज़न ये है कि एक तो टाइम नहीं मिलता है, मेरा एक बेटा भी है, उसको भी देखना है, तो मुझे इतना टाइम होता नहीं है कि मैं इन सब चीज़ों पर ध्यान रखूँ। और दूसरी बात, मुझे लगता है कि मेरे मेकअप और सेटअप से आपका कुछ नहीं होने वाला। आप जो भी मैं बोल रही हूँ उससे हेल्प होगी आपकी, और यदि हेल्प सच में होती होगी तो आप लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करेंगे। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय, टेक केयर। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो के साथ, बाय।